नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील आप सभी का अपने YouTube चैनल सुमित्रा एकेडमी ऑनलाइन वाराणसी में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो यूपी SSSC पेट से संबंधित है और महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और पेट का एग्ज़ाम 18 सितंबर को सुनिश्चित किया गया है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो केवल अनुच्छेद से ही संबंधित है, यानी आर्टिकल से ही संबंधित है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद एक से लेकर 4 तक अगर देखा जाए तो संविधान का भाग नंबर 1, ठीक है, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संबंधित है। अगर अनुच्छेद 1 की बात करें, अनुसूची 1 की बात करें या भाग 1 की बात करें, तीनों किससे संबंधित है? एक ही से संबंधित है। तीनों में एक ही बात का जिक्र किया गया, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, यानी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। आपसे भाग 1 पूछे या अनुच्छेद 1 पूछे या अनुसूची 1 पूछे, तीनों में एक ही चीज़ का जिक्र किया गया, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा जिसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद नंबर 1 में। बात समझ में आई? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, यदि भारत के अंदर नया राज्य शामिल होना चाहता है तो उसके लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद नंबर 2 में। 3 में कहा गया है कि राज्य के अंदर क्षेत्रफल, नाम, सीमा आदि में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है, जिसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 3 में किया गया। 4 में कहा गया है कि 2 व 3 अनुच्छेद को कैसे प्रभावित किया जाएगा, उसके बारे में जिक्र किया गया अनुच्छेद नंबर 4 में। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 21 भाग के अंतर्गत आता है, भाग 1 के अंतर्गत आता है। भाग दो जो संबंधित हो जाता है वो नागरिकता से संबंधित हो जाता है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक प्रावधान किया गया। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान किया गया? एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। 7 में हो जाता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। 8 में कहा गया कुछ भारतीय उद्भव का मतलब जन्मे हो भारत में, रह रहे हो किसी अन्य देश में, ऐसे लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्यों समाप्त हो जाएगी? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। अब भारत के नागरिक हो सकते हैं, किसी अन्य देश के नागरिक नहीं हो सकते। ठीक, तो 9 कहता है कि अगर कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यदि किसी को नागरिकता से वंचित किया जाएगा तो संसद क्या करेगी? इसके संबंध में कानून बना के उन्हें वंचित कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं वंचित कर सकता। यानी 10 में यही बात कही गई कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 11 में कहा गया है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। और नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? तो 5 प्रकार से। और नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से होता है। एक बार फिर से इसे तेजी से रिवीजन करेंगे। 1 में कहा गया संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। 2 में कहा गया नए राज्यों का प्रवेश। 3 में कहा गया है राज्य के अंदर क्षेत्रफल, नाम, सीमा आदि में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 व 3 को कैसे प्रभावी करेंगे, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद नंबर 4 में। 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का अधिकार। 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। और 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। 8 में कहा गया है कि कुछ भारतीय उद्भव व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी जन्मे हो भारत में, रह रहे हो किसी अन्य देश में, ऐसे लोगों के लिए 8 में प्रावधान किया गया है। 9 में कहा गया अगर कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। 10 में कहा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 11 में कहा गया है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और ये संसद क्या कर सकती है? नागरिकता से संबंधित विधि को बना सकती है। 12 से लेकर 35 हो जाता है, किससे संबंधित है? ये संविधान का भाग नंबर 3 हो जाता है, जो संबंधित किससे हो जाता है? तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाता है। मूल संविधान में देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में कितनी है? 6। एक मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया, संपत्ति का अधिकार जिसका नाम था उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। भाग 3 से निकालकर भाग 12 में रखा गया। अनुच्छेद 31 से निकालकर अनुच्छेद 300 में रखा गया, उसे क्या नाम दिया गया? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, पहले यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7, वर्तमान में 6। एक निकाला गया, उसके लिए जो संशोधन किया गया उसका नाम क्या है?
44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। 12 से 35 संबंधित है मौलिक अधिकार से, यानी भाग नंबर 3 से। 12 में कहा गया है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152, तीनों अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 13 में कहा गया है कि संसद व राज्य के विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। यदि ऐसा कोई कानून बनाती है तो उल्लंघन करने तक की मात्रा को शून्य, अवैध, समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। 13 को ये भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच है, या इसे सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक, यानी मौलिक अधिकार से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 14 से लेकर 18 पहले नंबर का मौलिक अधिकार हो जाता है, जो समता एवं समानता की बात करता है। 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 15। 16 में कहा गया लोक नियोजन और अवसर की समानता, इसका प्रावधान किया गया। 16 में यदि सरकार के द्वारा कोई भी अवसर आता है या कोई भी सरकारी फॉर्म आता है तो उसको समान रूप से सबको भागीदार होने का मौका दिया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद नंबर 16 में। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना की उपाधि छोड़कर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद नंबर 18 में। 19 से लेकर 22 दूसरे नंबर का मौलिक अधिकार हो जाता है, जो संबंधित किससे, स्वतंत्रता के अधिकार से। 19 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। ये स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्राप्त की गई है, तो 6 प्रकार की। बोलने की, ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, और शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियार का एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संघ या सभा बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका चलाने के लिए कोई भी रोजगार कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 के तहत ये स्वतंत्रता प्रदान किया गया। 20 में कहा गया अपराध के संबंध में दोषसिद्धि का संरक्षण, इसके तहत भी 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। ठीक, 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये मानव के साथ साथ जानवरों को भी अधिकार प्राप्त किया गया है। 24 अगस्त 2017 को इसमें निजता का अधिकार शामिल किया गया। 21A ये 86वां संविधान संशोधन 2002 व 3 के तहत जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। इस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। ये प्रभावी कब से हुआ था, अनुच्छेद 21A, तो 1 अप्रैल 2010 से इसे प्रभावी किया गया। 22 में कहा गया गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, इसके तहत भी 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कारण जानने का अधिकार है। ठीक, अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का उसे अधिकार है। 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यात्रा का समय छोड़कर ये संरक्षण उसे अनुच्छेद 22 के तहत प्रदान किया जाता है। फिर से देखते हैं एक बार। 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। 13 में मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच कहा गया है। 14 में विधि के समक्ष समानता की बात किया गया। विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया। 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर राज्य सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। 16 में लोक नियोजन यानी अवसर की समानता। 17 में छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया। 18 में उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना की उपाधि छोड़कर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। 19 में कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 20 में कहा गया अपराध के संबंध में दोषसिद्धि का संरक्षण, इसके तहत भी 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मानव के साथ साथ जानवरों को भी प्राप्त किया गया है। 24 अगस्त 2017 को इसमें निजता का अधिकार शामिल किया गया। 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 व 3 के तहत जोड़ा गया। इस शिक्षा के अधिकार का बात करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान अनुच्छेद 21A में किया गया। ये प्रभावी कब से हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। 22 में कहा गया गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। उसके बाद 23 और 24 वो ये तीसरे नंबर का मौलिक अधिकार हो जाता है। इसमें कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में कहा गया है किसी भी मानव से जोर जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है। 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी जोखिम भरे कल कारखानों आदि जगहों पे नहीं लगा सकते काम के लिए। ठीक। 25 से 28 किससे संबंधित हो जाता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया। 25 में कहा गया है कि किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा पाठ प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में कहा गया कि धार्मिक करों का प्रतिषेध। 28 में कहा गया कि किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में धर्म के नाम पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, समझते हैं।
25 में कहा गया किसी भी धर्म को मानने का क्या है, अधिकार है, यानी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा पाठ प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख लोगों को अपने साथ कृपाण, केस, कंघा आदि धारण करने की क्या दी गई, आज़ादी दी गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिख लोगों को अपने साथ कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो 25 के तहत दिया गया है। 26 में कहा गया कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, यानी अपने धर्म से संबंधित जो भी कार्य प्रबंधन है उसे कर सकते हैं, अनुच्छेद 26 के तहत। 27 में कहा गया है कि धर्म के नाम पे जो भी चल अचल संपत्ति इकट्ठा होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। धर्म के नाम पे जो भी चल अचल संपत्ति इकट्ठा होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 28 में कहा गया है कि अनुच्छेद 28 में कहा गया किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में धर्म के नाम पे शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 व 30 किससे संबंधित हो जाता है, तो ये सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। 29 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक लोग क्या करेंगे, शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और इसे संचालित भी कर सकते हैं। उसके बाद 30 के बाद 31 आ जाता है। 31 क्या है, इस समय खाली है। पहले 31 में संपत्ति का अधिकार का प्रावधान किया गया था, जिसे 300 क में रख दिया गया, भाग 3 से निकालकर भाग 12 में रख दिया गया। किस संशोधन द्वारा निकाला गया इसे, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 31 से निकालकर 300 क में समाहित कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार का नाम बदल के कानूनी अधिकार का दर्जा कर दिया गया। 32 में कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगर आपसे पूछे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना। अनुच्छेद 32 को किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। भाग 4 को किसने कहा था, जे ऑस्टिन ने कहा था। अनुच्छेद 19 को किसने संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित हो जाता है, तो इसमें कहा गया है सशस्त्र सेना के जवान सूचना प्रणाली ऐसे लोगों का देश के प्रति मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 34 में कहा गया है सेना विधि या शासन विधि लागू होने पर मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है, तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार को और भी सशक्त बनाया जा सकता है। ये शक्ति किसके पास है, तो ये शक्ति संसद के पास है। फिर से रिवीजन करते। 23 में कहा गया किसी भी मानव से जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। 24 में कहा गया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कल कारखानों आदि जगहों पे काम के लिए नहीं लगा सकते। 25 में कहा गया किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा पाठ प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सिख लोगों को अपने साथ कृपाण, केस, कंघा धारण करने की आज़ादी अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया। 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में धर्म के नाम पे जो भी चल अचल संपत्ति इकट्ठा होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 28 में किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में धर्म के नाम पे शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक लोग क्या करेंगे, शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें संचालित भी कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 300 क में रख दिया गया और कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कही गई। 33 में है सशस्त्र सेना के जवान सूचना प्रणाली ऐसे लोगों का देश के प्रति मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सेना विधि या शासन विधि लागू होने पर मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 34 में किया गया है। और 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार को और भी सशक्त बनाया जा सकता है। ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को क्लास कैसे लगी। जय हिंद।